हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। सो इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। और इसमें हम इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे कोई भी नंबर्स जो आप लोग देखते हो, जो भी अपने जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मींस जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो क्यू है, ये कंडीशन है यहाँ पे, जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाती है तो वो कोई नंबर नहीं होता, वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे नंबर को हम नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई नंबर लिखा हो 2 और उसके नीचे लिखा हो डिनोमिनेटर में 0, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? नॉट डिफाइंड। और जो इरेशनल नंबर्स हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं तो उनमें ये सभी टाइप्स के नंबर्स आते हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स। तो फर्स्टली हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो आप लोग जो देखते हो, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग हमें पता है काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। तो नेचुरल नंबर्स मीन्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। देन हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम 0 को भी काउंट कर लें तो तब वो क्या बन जाते हैं हमारे पास? होल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास 0 भी होता है, प्लस वाले नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स लाइक 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिन्हें हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल लिखें तो 4/7, तो ये क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन। तो इस टाइप में जो नंबर होते हैं उन्हें फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव के अलावा ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -3/2। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स मीन्स जिनमें पॉइंट लगाओ, डेसिमल लगाओ। फॉर एग्जाम्पल 4.5, 2.07। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स बोला जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में तो लिखे ही हुए हैं, होल नंबर्स में काउंट हो रहे हैं वो। पर अगर हमसे पूछा जाए कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा कि नो, क्योंकि होल नंबर्स में 0 है लेकिन नेचुरल नंबर्स में 0 जो है वो नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ट्रू फॉल्स में भी। अब दूसरी साइड हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर्स, जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि उन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इन्हें हम कौन से नंबर्स बोलेंगे? जैसे कि हमारे पास जो रूट वाले नंबर होते हैं, √2, √3, इस टाइप के जो नंबर हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ने क्लास 8th में भी सोल्व किया है डिवीजन मेथड से, तो उसमें भी आपने देखा है कि इन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पर √4 लिखा हो तो क्या उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे या इरेशनल नंबर बोलेंगे? तो रूट को देख के तो आप लोग जवाब दोगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, पर वो जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि जब रूट के अंदर कोई कंप्लीट स्क्वायर लिखा हो, कंप्लीट स्क्वायर मतलब जैसे कि 4, उसके बाद हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता है 9, 16, 25। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब 4 जैसे होता है वो 2 × 2 होता है,
तो √4 का आंसर होगा 2। तो ये तो 2 तो एक रैशनल नंबर है, ये तो एक इरेशनल नंबर नहीं है। वैसे ही √9 का मतलब होता है 3, क्योंकि 3 × 3 ही 9 होता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि रूट के अंदर जो नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नंबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, पाई। तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आप लोगों को ये डाउट हो सकता है कि हमने पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 पढ़ी है, और अगर ये इस फॉर्म में लिखा है तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो 22/7 जो है वो अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने के पर्पज से वैल्यू हमें दी गई है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्टली जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से जो रियल नंबर्स हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। ये जो है ये 3 टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, या फिर इसे रिपीटिंग बोल देते हैं, एंड थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप टर्मिनेटिंग का मतलब समझो। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है कि किसी चीज का खत्म होना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया कि खत्म ना होना, और रिपीटिंग हम सब लोग समझते ही हैं। तो टर्मिनेटिंग को सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ 20/8। तो 20/8 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो 8 2 जार 16, इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ गया 4। तो अभी जो है डिवाइड कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, डेसिमल। तो अब हम देखेंगे कि 8 5 जार 40 होता है, और ये जो क्वेश्चन है आपका खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं बचा है, वो 0 है। तो जिस डिवाइड को करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो इस तरह से कंप्लीट आंसर आ जाता है, तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे फ्रैक्शंस को हम, डेसिमल एक्सपेंशंस को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। और अब सेकंड हमारे पास आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 3 जार 9, इसे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 1 आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेसिमल। फिर आगे जब हम इसे करेंगे तो 3 3 जार 9, फिर 0 लगाया, फिर 3 पे गया 9, फिर 0 लगाया, फिर 3 पे गया, फिर 9 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप जहां तक मर्जी कर सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जो कभी खत्म नहीं होगा वो क्या हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसे हम लिख कैसे सकते हैं, इसका आंसर हम लिखेंगे 3 डेसिमल, फिर ये जो नंबर रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, उस नंबर के ऊपर हमें क्या लगा देनी होती है, बार। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आंसर आपका बन रहा हो 4.34 34 34, इस तरह से रिपीट कर रहा हो, तो आपका यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, 4.34, और ये नंबर रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग। देन थर्ड पे हमारे पास आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, मतलब कि जो खत्म भी नहीं होते हैं और जो रिपीट भी नहीं होते हैं। तो इसकी मैं यहाँ एग्जांपल लिखती हूँ एक, लाइक 0.202002000। तो ऐसे नंबर्स जो
रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग।